सर ये संत रामपाल जी महाराज जो है वो बहुत सारे मतलब कि हर समागम में अपना ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। इससे लाखों लोगों की मदद मिलती है और लाखों ने जो है वो पूरे भारतवर्ष में ब्लड इकट्ठा होता है। इसके बारे में आपकी क्या विचार ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना, तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं ना, ऐसे है ना, कम ही लोग होते हैं जो अच्छे ऐसे शिविर लगाते हैं, अच्छे काम करते हैं। देखो, रक्त एक ऐसी चीज है कि ये किसी पेड़ पौधे से, किसी को कोई शॉप से नहीं चीजें मिलती। एक इंसान ही दूसरे इंसान को ये चीज प्रोवाइड करता है। और किसी को उसको अच्छे तरीके से समझा के कि रक्तदान क्यों जरूरी है। देखिए, थैलेसीमिया के कितने ज्यादा केसेस हैं, उसके बाद कितने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी का डायलिसिस होता है। तो ये कोई चीज मैंने पहले आपको जैसे बताया कि कहीं से उत्पन्न नहीं होती, एक मनुष्य से ही होती है। तो ऐसे शिविर लगाना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे महापुरुष लगवाते हैं तो जो संगत, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे किसी सोशल संस्था के नाम पर, किसी भी कोई अच्छे कार्य के नाम पर अगर काम करती है तो वो काबिले तारीफ है। सर इस प्रकार से अभी मैं अपनी बात की है ब्लड डोनेशन कैंप की। संत रामपाल जी महाराज जी इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सर जिक्र करूँ उनकी अन्नपूर्णा मुहिम, तो सर जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है वो विश्व स्तर पे चली है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी सुविधाएं जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है। तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है? मेरी ना सरदार हरप्रीत सिंह से बात हुई। हमारे वहाँ पे एक हमारे गांव में लेडीज हैं, तो बहुत ज्यादा, एक नहीं कहीं, अब तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। अब उन्होंने तो ये जो मकान, इसको प्रेफर किया ज्यादा। हर एक को छत चाहिए। तो जो छत है जिसको मिलती है, जैसे हम आप छत के नीचे खड़े हैं, है ना, छत का एक बहुत बड़ा औरा होता है। जिसके सिर के ऊपर छत नहीं ना होती तो उसको पता है, वही बता सकता है कि छत कितनी ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, जैसे वो पढ़ाई के लिए, क्योंकि देखिए अगर शिक्षा होगी तो आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ पदों पर तभी जा सकते हैं अगर हमें कुछ ज्ञान होगा। दूसरी बात, चिकित्सा हो गई, मेडिकल होगी लाइन। देखिए, आज के जमाने में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अपना इलाज है वो नहीं करवा पाते। लेकिन अगर ऐसी संस्थाएं साथ में चलती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक जगह पे ऊपर ये सभी चीजें मिल रही हैं। और संत रामपाल जी के तो क्या कहना, एक जैसे कहते हैं ना, अभी सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। देखिए, मैं खालसा हूँ, मैं सिख धर्म से आता हूँ, हम अपनी एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक इंसानियत नाता ये है कि जो अच्छा कार्य करता है क्यों ना हम उसको और प्रफुल्लित करें। हम अपने चैनल के ऊपर भी, हमारी फेसबुक आईडीज, हमारे इंस्टाग्राम आईडीज, जितने भी मेरी क्रू टीम्स है सारी, हम ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचार करेंगे कि जो अच्छे कार्य है ना, इनको तो उजागृत करना चाहिए। बुरों से बचो जितना बच सके। सर जैसे आपने बात की कि जो पूरे कार्य से ज्यादातर बचना चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज में फैली अनेकों बुराइयां हैं उनको जड़ से खत्म करें। अगर मैं बात की नशे के बारे में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि इस पूरे संसार को नशे इसके विषय में आपके काम। देखिए, नशा सच में ही हमारे ना कोड है। कोड कैसे है कि देखो, कोई भी जैसे एक अच्छा तंदुरुस्त, मैं थोड़ा सा इसमें और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हमारी ना जो असली प्रॉपर्टी है, हमारे बच्चे होते हैं। कोई दुकान, कोई प्लाट, कोई कोठी, कोई बिजनेस नहीं होता। अगर हमारे बच्चे ही अच्छे संस्कार मिल जाएं, नशों से रहित हो जाएं, वो हमारी असली प्रॉपर्टी है। और हमारी प्रॉपर्टी को ये जो कुछ लोग अपने पैसों के लिए बर्बाद करते हैं, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे लगाते हैं, नशा करते हैं, पहले फ्री में देते हैं, फिर उनसे चोरी करवाते हैं। आज जितना जो क्राइम बढ़ भी रहा है ना, वो नशे के हिसाब से ही बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी नशे की पूर्ति नहीं हो रही। वो पूर्ति के लिए चोरी भी करेगा, चिकारी भी करेगा, डाका भी डालेगा, कुछ भी करेगा। तो नशा तो पहले ही है कि करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसे महापुरुष नशे के ऊपर बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जिन जिन घरों में राशन जा रहा है ना, जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ, ये पहले वही चीज चेक करते हैं कि इनके घर में कोई नशा पता तो नहीं बिक रहा, कोई ले तो नहीं रहा, कोई सेवन तो नहीं कर रहा। देखिए, हम भी अगर दसबंद निकालते हैं तो अच्छे जगह पे लगे हो। ये हमारा सोच है। अकल की जय दान। अगर दान भी हमने करना है ना तो वो अकल से होगा, बिना अकल से दान नहीं होगा। क्योंकि
पैसा सभी के पास है, लेकिन उसको ये नहीं ना पता कि मैंने कहाँ लगाना। इसीलिए ऐसे महापुरुषों का धरती पे होना एक बहुत सौभाग्य की बात है। और खासकर हमारा जो भारत है, ये ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों, अवतारों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तो अगर यहाँ पे कुरीतियां हैं तो इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए समय समय पे किसी ना किसी को अवतार लेके आना पड़ता है। तो वो जो धरती का जो उद्धार है, तो फिर यही संत महापुरुष करते हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया अपनी बात में कि चोरी, ठगी, रिश्वत, और आपने बोला कि इन कुरीतियों से जो जड़ से खत्म इन कुरीतियों को करेगा, अपनी वही सच्चा संत है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी इन कुरीतियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं, इस विषय में आपका क्या? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जैसे वो जिस मिशन के ऊपर लगे हुए हैं ना, हम भी उनके साथ, क्यों, अच्छे कार्य करने के लिए। देखिए, अगर हमारा कोई बच्चा कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर आपके यहाँ संसंग में आने से अगर वो सही रास्ते पे जा रहा है, सही मार्गदर्शन पे जा रहा है, नशों से रहत हो रहा है, गलत कर्मों से, कुरीतियों से रहत हो रहा है, जितने भी बुराइयां हैं, जब उसको ना, जब बंदा ये बुरे काम क्यों करता है, कई बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर सत्संग में रहोगे, संगत ऐसी चीज होती है, अगर अच्छों की करोगे तो आप अच्छे रहो, अगर बुरों की करोगे तो आप बुरे करो, आपने चूज करना है। मैं ये कहता हूँ, अगर आप फ्री हो तो आप समाज की सेवा में लग जाओ, अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। आप अच्छे अगर पढ़े लिखे हो तो ऐसे महापुरुषों के आओ संपर्क में, अच्छे कार्य करो। अब आप देखो कितने अच्छे लग रहे हो, सारा मीडिया। अब आप अपने लेवल के ऊपर, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से है, कोई कहाँ से आया है, आप सभी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको भी सल्यूट है, क्योंकि जो हमारा जो तीसरा थन है वो हमारा मीडिया ही है, जो इस सभी अच्छी बातों को फैलाता है। बचना तो हमें बुरे लोगों से चाहिए, बुरी बातों से चाहिए, बुरी संगत से चाहिए, जितना हो सके इनसे हमें दूर रहना चाहिए। बाकी जो संत रामपाल जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, आपने बात कही समाज से, संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सेवक के रूप में कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, वो आइडल है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स लगे हैं, ये भरे पड़े हैं, आपके बैनर्स भरे पड़े हैं। और मुझे तो ये पता लग रहा है कि हम भी अब ब्लड कैंप लगाते हैं, वहां पे 60-70 से ज्यादा नहीं होते, यहाँ तो अनगिनत हो रहा है सिस्टम। और जो एक रिकॉर्डेड काबिल तारीफ है। और मैं अगर आपको एक एक बताने लग जाए तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आपके जो बैनर ये बता रहे हैं कि कितने ज्यादा जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, तो बहुत ही तारीफ है काफी। संत रामपाल जी महाराज इन सभी सामाजिक कार्यों के अलावा एक सबसे विशेष कार्य जो महिलाओं और लड़कियों के लिए कर रहे हैं, वो है दहेज मुक्त समाज चलाना। उसके बारे में आप अपने विचार बताएंगे? कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि देखिए, बिना दहेज के ना लड़का ना लड़की, ये दोनों दहेज की मांग नहीं करते, और यहाँ पे आके वो जो शादी करते हैं, ये बहुत, देखो, एक गरीब बाप को तो अपनी बेटी जब से वो होती है तो उसको उसी वक्त फिक्र लग जाती है कि मैंने इसकी शादी करनी है ना, वो उसी वक्त से अपना कुछ ना कुछ जोड़ने लग जाता है। गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आती है कि आप अपनी जब 21 साल की बेटी हो जाएगी, आप इतना पैसा ले जाओगे, आप अपनी ये पॉलिसी करवाओ। अगर वो हमारे जो दिमाग में सबने डाल रखा ना दहेज, अगर ये कुरीति भी खत्म हो जाए तो देखिए, यहाँ पे कोई कर्जा लेके नहीं करेगा, ये दिखावे की शादियां नहीं करेगा। सही बात तो देखो, मियाँ और बीबी होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी व्यतीत करनी है। खाने वाले खा के चले जाते हैं, इतना इतना महंगे पैलेस, इतना इतना महंगा खाना, इतने जेवरात, जो गाड़ियां, मोटरसाइकिल और अन्य प्रकार के जो सामान हैं, उनको एकत्रित करने के लिए कितना ज्यादा पैसा लगता है। अगर वही वो पैसा अपने आप को ऊपर उठाने में लगाएं तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो ये अब सिस्टम चला रखा है, अब मुझे लगता है यहाँ पे हर पीछे कितने जोड़े होंगे जिनकी शादी होनी। अभी तक तो 6 ही हुए हैं, लेकिन इसकी तादाद बढ़ेगी थोड़े दिन में, क्योंकि मुझे पता है 4 जोड़े तो हम ही लेके आ रहे हैं, कि 10 हो सकते हैं, तो आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। अच्छी बात ये है कि जब जो बंदा ये देश की प्रथा से जो कुरीति है ना गलत, और जिससे भी निजात मिलेगी, तो जो संत महापुरुष जो जोर लगाकर कहते हैं ना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज पूरे साल में 6 से 7 इस तरह के भंडारे करते हैं, और उन सभी में दहेज मुक्त विवाह, सभी में, और पूरे भारतवर्ष में उनके 12 से अधिक लोग आश्रम है, यहाँ पे आज के दिन सभी दहेज मुक्त विवाह हो रहे होंगे। तो आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज इस कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए सच्चे तरीके से समाज को चेतन कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तब आप देखिए,
ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बन रहा है कि एक साल में यहाँ पे 6 भंडारे होते हैं ऐसे, और जिनमें शादी से लेके ये ब्लड कैंप या और भी, मुझे भी ये पता चला है कि आंखें दान, पूरी बॉडी को दान करने के लिए अंगदान। हाँ अंगदान शिविर भी लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ना, आधी तो लोगों को पता भी नहीं होता है अब मैं भी दान कर सकता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए दान कला पैसे का नहीं होता, दान अपनी बॉडी का होता है। आंखें होगी, पूरी बॉडी दे दी किसी को अपने टेस्टिंग के लिए। ये बहुत अच्छे कार्य है जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, और हमें सभी को करने भी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मीडिया का भी, जो आप एक तीसरा नेत्र लेकर कवरेज कर रहे हो, और जो हमारी बात है उन लोगों तक भी पहुंचा रहे हो जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, समाज के लिए कोई भलाई भी करना चाहते हैं। और मैं आपके सभी के चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि आप जितने भी जोगे हो, चाहे आपकी थोड़ी कमाई है ज्यादा है, आप शारीरिक तौर से अच्छे हो, आपको कुछ ना कुछ सेवा करते रहना चाहिए। सेवा करने से मन निर्मल शांत होता है, अच्छा स्वभाव बनता है, और लोगों के बीच में भी आप अच्छे बन के चलते, क्योंकि कुरीतियां तो सभी जगह फैली हुई हैं। बाकी आप मीडिया का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।